पे नहीं आसी भिडियो कौन पेली जे द्वादश श्रेणी पे जोटा उपयोगी कौन पेली जे भारत इतिहास जोटा इतिहास तुम मैंने जो पढ़ुच जो तुम जो सिलेबस अच्छी पिला माने जो भारत इतिहास अच्छी जोटा कौन द्वादश श्रेणी पे जोटा अच्छी तार सूचीपत्र आम पढ़ा जाना कौ कौ विषय आम पढ़ा तुम द्वादश श्रेणी में से गुड़ाक आलोचना करें जीवा प्रथम कौन दे माने से गुड़ाक आम देखा द्वितीय कौन दे तृतीय कौन दे चतुर्थ कौन दे पंचम कौन दे गुड़ाक आम देखा प्रथम परिच्छेद कौन दे देखा प्रथम यूनिट रे कौन अच्छे देख पिला माने प्रथम परिच्छेद प्रथम यूनिट रे कौन कौन अच्छी आम देखा पिला माने प्रथम यूनिट रे कौन कौन जाना पड़ा आम है जे प्रथम यूनिट प्रथम अध्याय कौन अच्छे देख भारत इतिहास उपादान कौन पिला माने भारत इतिहास उपादान से उपादान मध्य आम कौन कौन पढ़ा गोटे पढ़ा कौन प्रत्नतात्विक उपादान कौन पिला माने प्रत्नतात्विक उपादान तापर आसला कौन साहित्यिक उपादान तापर आसला वैदेशिक विवरणी को विवरणी वैदेशिक विवरणी तापर कौन अभिलेखागारी उपादान कौन अभिलेखागार्य उपादान कौन कौन कहली पुणी आते रिकल कर दूची जे भारत इतिहास उपादान आम प्रथम अध्याय कौन कौन पढ़ा प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान वैदेशिक विवरणी अभिलेखागार्य उपादान ए विषय आम पढ़ा कौ अध्याय प्रथम अध्याय किंतु कौ परिच्छेद प्रथम परिच्छेद कौ परिच्छेद प्रथम परिच्छेद आम पढ़ा तापर द्वितीय कौन दे देखा द्वितीय अध्याय कौन दे प्रथम परिच्छेदर द्वितीय अध्याय कौन दे भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति कौन पिला माने भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति विषय पढ़ा किंतु कौन प्रथम पढ़ा हरप्पा संस्कृति कौ संस्कृति हरप्पा संस्कृति विषय पढ़ा हरप्पा संस्कृति आम कौन कौन पढ़ा आविष्कार विषय पढ़ा भौगोलिक विस्तृति विषय पढ़ा नगर परिकल्पना विषय पढ़ा ओ नगर निर्माण विषय मध्य पढ़ा बुझला ना नगर परिकल्पना नगर निर्माण विषय मध्य पढ़ा कृषि और गृहपालित पशु प्रजुक्ति और कारीगरी विद्या वाणिज्य और बहिर्वाणिज्य लिपि माप ओजन धर्म विश्वास सील मोहर इत्यादि विषय पढ़ा कौ सभ्यतार हरप्पा सभ्यता कौ सभ्यता हरप्पा सभ्यता ये हरप्पा सभ्यता गोटे कथा मन रख ये हरप्पा सभ्यता कौन बोली कहुए नगर सभ्यता कहुए भारतीय संस्कृतिर प्राचीनतम जो सभ्यता कहुच्छी सभ्यता मान मध्यरु नगर सभ्यता को कौन कहुए ना हरप्पा सभ्यता कौन कहुए नगर सभ्यता बोली कहुए तापर कौन पढ़ा बोली जे द्वितीय अध्याय कौन पढ़ा रुक वैदिक सभ्यता और परवर्ती वैदिक सभ्यता माने कौन बा रुक वैदिक जुग बा परवर्ती वैदिक जुग विषय पढ़ा सेठाकर जो रुक वैदिक जुग बा परवर्ती वैदिक जुग रे कौन कौन विषय पढ़ा सामाजिक जीवन अर्थनैतिक जीवन राजनैतिक संगठन धर्म विश्वास और नारीर स्थान विषय पढ़ा बुझला ना को वैदिक जुग रुक वैदिक जुग और परवर्ती वैदिक जुग तापर नेक्स्ट कौन दे देखा तृतीय अध्याय कौन पढ़ा पिला माने मन रखियो कौन जे आद्य राज्य समूह बा षोडश महाजनपद कौन कहली षोडश महाजनपद विषय पढ़ा जो 16टी महाजनपद अच्छी से विषय आम पढ़ा कौन कौन जे से गुड़ाक पढ़ा संगे संगे आ कौन कौन पढ़ा शासन व्यवस्था समाज अर्थनीति गणतांत्रिक राज्य इत्यादि विषय आम पढ़ा बुझला ना कौ अध्याय तृतीय अध्याय कौ अध्याय तृतीय अध्याय पिला माने मु जेतिकी पर्यंत वर्तमान कहली प्रथम जो परिच्छेद जहाँ को फास्ट यूनिट बोली कहुए से प्रथम परिच्छेद रे जेतिकी पर्यंत वर्तमान मु कहली जेतिकी पर्यंत आम डिस्कसन कले सिलेबस गुड़ाक एगुड़ाक तुम इंटरनाल एग्जाम आसो मन रख पिला माने कौन तुम इंटरनाल एग्जाम आसो कौन कौन कहली प्रथम आसला भारत इतिहास उपादान सेकेंड आसला कौन पिली मन रखिबो जे हरप्पा सभ्यता तापर आसला वैदिक जुग परवर्ती वैदिक जुग तापर आसला षोडश महाजनपद एगुड़ाक कौटी आसो तुम इंटरनाल एग्जाम आसो एगुड़ाक आनुआल एग्जाम आसो ना मन रखिबो है तापर आसला सेकेंड यूनिट रे कौन अच्छे देखा द्वितीय परिच्छेद कौन द्वितीय परिच्छेद चतुर्थ अध्याय कौन अच्छी
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲେ ଏ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନୀତିବାଣୀ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ମନେ ରଖିବା ପିଲି କ'ଣ କହିଲି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ପୌର ଶାସନ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମରିକ ବିଭାଗ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଯେ ମନେ ରଖିବ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହିନ୍ଦୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ବୁଝିଲ ଦେଖ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କଳା ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମନେ ରଖିବା ପିଲି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କେତେରୁ କେତେ 10ମରୁ 17ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ପିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗକୁ এই ଯୁଗରେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯୁଗ କେଉଁ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ମାନେ 10ମରୁ 17ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଇତିହାସ କେଉଁ ଯୁଗର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ କେଉଁ ଯୁଗର ପିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ପରିବ୍ରାଜକ ତୁମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିନା କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ଆଲବେରୋନି ଇବନ ବତୁତା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କହିଲି ଆଲବେରୋନି ଇବନ ବତୁତା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବୁଝିଲ ନାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ତାପରେ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ରାଜତ୍ୱ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେଉଁଠି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁଥିର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦର କେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋଗଲ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ମୋଗଲ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ମୋଗଲ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଦିନ ଇ ଇଲାଇ କ'ଣ ଦିନ ଇ ଇଲାଇ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ଦିନ ଇ ଇଲାଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଯିଏକି ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଦିନ ଇ ଇଲାଇରେ ସେ ହେଉଛି କିଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆକବର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓ ସୁଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓ ସୁଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି
भक्ति और सूफी आंदोलन कौन कौन अच्छी नीतिवाणी और भारतीय समाज उपरे जो प्रभाव पड़ी से विषय आम पढ़ा बुझल ना क्यों यूनिट्रे पिला माने तृतीय यूनिट रे कौन कौन अच्छी सप्तम अध्याय अच्छी अष्टम अध्याय अच्छी नवम अध्याय अच्छी और दशम अध्याय अच्छी ना नहीं पिला माने अच्छी ना नहीं से विषय पढ़ा तापर देखिए कौन चतुर्थ परिच्छेद माने कौन पिला माने जे फोर्थ यूनिट को यूनिट फोर्थ यूनिट रे एकादश अध्याय आम कौन कौन पढ़ा भारत रे इंग्रेज मानकर अर्थनैतिक नीति बुझला ना यू स्टार्ट हो तुम पिले जोटा द्वादश श्रेणी पे जोटा अच्छी मॉडर्न हिस्टोरी को हिस्टोरी मॉडर्न हिस्टोरी बुझला ना जो इतिहास अच्छी मॉडर्न हिस्टोरी ये आरंभ होले कौन भारत रे इंग्रेज मानकर कौन अर्थनैतिक नीति हेले केतरु केते पिली 1757 रु 1857 मन रखे पिली 1757 रु 1857 पर्यंत 1757 कौन होता पिली पलासी युद्ध मन रख कौ युद्ध पलासी 1857 कौन होता सिपाही विद्रोह बुझला नहीं जे यही जो टॉपिक रे तार जो अर्थनैतिक नीति थिला कौन कौन वाणिज्यिक नीति विषय पढ़ा कौन नीति विषय पढ़ा वाणिज्यिक नीति विषय पढ़ा वित्त प्रभाव विषय पढ़ा परिवहन व जोगाजोग व्यवस्था विषय पढ़ा भू राजस्व नीति विषय पढ़ा बुझला नहीं को राजस्व नीति भू राजस्व नीति कौ परिच्छेद रे चतुर्थ परिच्छेद केते अध्याय एकादश अध्याय केते अध्याय पिला माने एकादश अध्याय किंतु चतुर्थ परिच्छेद द्वादश अध्याय कौन अच्छी देखा इंग्रेज औपनिवेशिक शासन विरुद्ध विद्रोह बुझला ना कौन कहली इंग्रेज औपनिवेशिक शासन विरुद्ध विद्रोह कौन कौन सन्यासी विद्रोह विषय पढ़ा खोर्धा विद्रोह विषय पढ़ा सांताल विद्रोह विषय पढ़ा आ कौन 1857 महान विद्रोह विषय पढ़ा बुझला ना 1857 जो महान विद्रोह कौन कह जाए सिपाही विद्रोह बुझला ना जहाँ भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कह जाए बुझला ना कौन कह जाए भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कह जाए कौन कौन पढ़ा सन्यासी विद्रोह खोर्धा विद्रोह सांताल विद्रोह आ कौन सिपाही विद्रोह कौन कौन कारण फलाफल विषय आम पढ़ा ये जो विद्रोह गुड़ाक अच्छी ना ना ये विद्रोह कौन विषय पढ़ा कारण और फलाफल विषय आम पढ़ा तापर देखिए कौन त्रयोदश अध्याय को अध्याय पिला माने त्रयोदश अध्याय कौन अच्छी महात्मा गांधी और स्वाधीनता संग्राम कौन महात्मा गांधी और स्वाधीनता संग्राम महात्मा गांधी और स्वाधीनता संग्राम कौन कौन पिले जे ओडिशार असहयोग आंदोलन ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन विषय पढ़ा अच्छी ना नहीं कौन कौन कहली ओडिशा रे कौन असहयोग आंदोलन ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन ओडिशा रे कौन भारत छाड़ आंदोलन विषय पढ़ा ये थिला कौन पिले चतुर्थ परिच्छेद तापर आसला कौन पिले मन रखियो पंचम परिच्छेद कौन पंचम परिच्छेद रे कौन अच्छी चतुर्दश अध्याय केते अध्याय चतुर्दश अध्याय रे कौन पढ़ा औपनिवेशिक नगर विषय पढ़ा नगरीकरण विषय पढ़ा परिकल्पना और स्थापत्य विषय पढ़ा बुझला ना हेले प्राक औपनिवेशिक टाउन और नगर अष्टादश शताब्दी घटी परिवर्तन 19 शताब्दी परिवर्तन धारा बंदर दुर्ग कर्मक्षेत्र नूतन शहरी परिवेश प्राथमिक शैली निवास नूतन सहर रे सामाजिक जीवन औपनिवेशिक स्थापत्य कलिकता बॉम्बे मद्रास अच्छी ना ना ए विषय आम पढ़ा कौ परिच्छेद रे पंचम परिच्छेद रे आउ एक अच्छी पिले कौन आउ अच्छी पिले कौन पंचम अध्याय को अध्याय पंचदश अध्याय को अध्याय पिले पंचदश अध्याय रे आम कौन कौन पढ़ा ओडिशा प्रदेश गठन कौन कहली ओडिशा प्रदेश गठन विषय पढ़ा ओडिशा प्रदेश गठन पढ़ला पूर्व से आम कौन कौन पढ़ा ओडिया भाषा आंदोलन विषय पढ़ा स्वतंत्र प्रदेश गठन विषय पढ़ा ना नहीं ओडिया भाषा आंदोलन विषय पढ़ा आ कौन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन विषय पढ़ा तापर आसला कौन षोडश अध्याय को अध्याय षोडश अध्याय कौन अच्छी जे निम्नलिखित व्यक्तित्वंकर अवदान विषय अवदान भितर कौ मैंने अच्छा मधुसूदन दास अच्छा गोपबंधु दास अच्छा
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଅଛନ୍ତି, ସରଳା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ରମା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟା ଶେଷ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ପିଲି ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଗଠନ, ସମ୍ବିଧାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି? 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଏ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରତ ଇତିହାସରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିକି ସାରିବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।